शह पर निसार होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल, शौक़े वेगा में रोते हैं ज़ैनब के नौनिहाल। से मुँह को धोते हैं ज़ैनब के नौनिहाल, शह पर निसार होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल, शह पर निसार होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल। शह जा रहे हैं रोते हुए सूए कत्ल गा, शह जा रहे हैं रोते हुए सूए कत्ल गा, रन्ने निढाल होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल, शह पर निसार होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल, शह पर निसार होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल। मरने में देर होती है क्या मुँह दिखाएंगे, मरने में देर होती है क्या मुँह दिखाएंगे, ज़ैनब से छुप के रोते हैं ज़ैनब के नौनिहाल, शह पर निसार होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल, शह पर निसार होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल।
कसम आज भी बेलाल, एहसास करबला की कसम आज भी बेलाल, पलकें मेरी भी गोते हैं ज़ैनब के नौनिहाल। शहबर निसार होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल, शहबर निसार होते हैं ज़ैनब के नौनिहाल, अब्बास 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 मेरे सर की कसम खा, थे वक्त सफर बैन लबे में बनी पई। अब्बास अब्बास मेरे सर की कसम खा, रखा सरे कब्र पैगंबर। अब्बास कसम हमको गमे हुसैन में मारना कबूल है, इस राह में मिला हुआ
हमको गमे हुसैन में मरना कबूल है। शिमर कत्ल करने से पहले ये सोच ले, शिमर कत्ल करने से पहले ये सोच ले, ये
हमारी मस्जिदों से तस्बीह तहरीर की आवाज़ें बुलंद हों, हमारी मस्जिदों से अजानों की सदाएं आएं। सोचो अगर हमारी मस्जिदें वीरान हो गई तो हुसैन गरीब का दिल क्या कहेगा। हुसैन यही तो कहेंगे, इन मस्जिदों को आबाद करने के लिए अपने घर को बर्बाद कर दिया, मगर जाने वालों ने मस्जिदों को वीरान कर दिया। उस अली अकबर का दिल यही कहेगा कि हर मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हो, इसीलिए कलेजे पर नेज़े का फल खाया था, मगर मातम करने वालों ने अजानों की सदाओं को मिटा दिया। जनाब सकीना और अली अकबर का दिल यही कहेगा कि मस्जिदों से तस्बीह तहरीर की आवाज़ें बुलंद हो, इसलिए रुखसारों पर टमाटे खाए थे, नन्हे से गले पर तीर खाया था। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, हमारा ये फर्ज है कि हम जिस जो खरोज के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसें करते हैं, उनका अदादारी करते हैं, उतना ही हमारा फर्ज ये है कि हम मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी जिंदा करें। बस मैंने तकरीर को तमाम कर दिया, आप पुरस्कार देने के लिए आमादा हो गए और इसी तसव्वुर के तहत आप फर्श अज़ा पर बैठ जाते हैं कि इसी फर्श अज़ा पर पुरस्कार लेने के लिए हुसैन की दुखिया माँ फातिमा ज़हरा बीमार इमाम ने फरमाया कि हम पुरस्कार अपने बाबा का पुरस्कार लेते हैं, तो आओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इमाम की खिदमत में उनके बाबा का पुरस्कार पेश कर दें, जनाब फातिमा ज़हरा की खिदमत में उनके लाल का पुरस्कार पेश कर दें। शहजादी किसका पुरस्कार पेश करें? अली अकबर का पुरस्कार पेश करें, जनाब अली असगर का पुरस्कार पेश करें, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का पुरस्कार पेश करें, या कासिम के जिस्म का टुकड़ा पुरस्कार पेश करें जिसे घोड़ों के टापों से रौंद डाला था। शायद शहजादी को यह पसंद हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसत पड़ी जाए। जाने गिरामी, बस 2 मिनट मसाइल जुमले और जहमत को तमाम कर दो कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास करबला के मैदान में कोई ना रहा, आओ फातिमा ज़हरा की खिदमत में उनके लाल का पुरस्कार इस तरह से पेश करें कि हुसैन गरीब बीमार इमाम को सराहने बैठ कर आखिरी वसीयत फरमा रहे हैं कि मेरे लाल जब पहले शाम से छुटकर मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कह देना। शियों, हुसैन के चाहने वालों, हुसैन का मातम करने वालों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज तक सलाम कहलाया है, तो आओ मिलकर हुसैन के सलाम का जवाब दे दे। ऐ आदम के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ नूह के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ इब्राहीम के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ मूसा और ईसा के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ मोहम्मद अरबी के लाल तुझ पर सलाम, ऐ फातिमा के बेटे तुझ पर सलाम, ऐ अली के फर्जंद तुझ पर सलाम, ऐ हसन के बेटे तुझ पर सलाम। सलाम उस अथर को सलाम जिसे नोके नेजा पर बुलंद किया गया, सलाम उस जिसने अथर को सलाम जिस पर घोड़े दौड़ाए गए, उस गुरुए अथर को सलाम जिसे खुद खंजर से काटा गया। अरे उन खेमों को सलाम जिसमें आग लगाई गई, उन रुखसारों पर सलाम जिस पर तमाचे मारे गए। और इमाम को वसीयत करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरे खैमा पर आए हैं, मगर अजीज़ाने गिरामी जब दरे खैमा पर तमाम बीवियों से रुखसत होकर आ चुके हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि रबात से रुखसत किस तरह से हुए, उम्मे फरमा से जुदा किस तरह से हुए, उम्मे लैला ने आखिरी सलाम किस तरह से किया, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि जब दरे खैमा पर हुसैन आए तो जनाब ज़ैनब हुसैन की बहन फातिमा की बेटी सर झुकाए दरे खैमा पर खड़ी थी। जनाब ज़ैनब के सामने हुसैन आगे खड़े हुए, कहा बहन अपने भाई को मरने के लिए खुदा हाफिज कह दो। तो जनाब ज़ैनब ने कहा था कि भैया दुनिया में कौन बहन ऐसी होगी जो अपने भैया को मरने के लिए खुदा हाफिज कहे। कहा बहन जब तक तुम खुदा हाफिज न कहोगी हुसैन खैमे से बाहर
जैनब को हुक्म इमाम मेरा खेमे में चली गई और हुसैन ने जहाँ के जुल्जला आगे बढ़े मगर जुल्जना ने कदम उठाने से इनकार किया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्जना के गले में बाहें डालकर एक ही जुमला कहा कि मेरे वफादार जुल्जना, क्या है उधर जल्दी मैं जानता हूँ तो दीन की भूख और प्यासा है, मगर खेमे में दीन की भूख और प्यासी मेरी सकीना भी है। जैनब दीन की भूख प्यासी है, नबी की नवाज़िया दीन की भूख प्यासी है। मुझे मेरी कब्रगाह तक पहुंचा दे, फिर मैं तुझ पर कभी सवार न होऊंगा। और जैसे घोड़े ने खुदा रोने लगा, अपनी गर्दन से अपने पैरों में इशारा किया, हुसैन ने जो घोड़े के पैरों में देखा तो गलत हो गया। अरे जनाब सकीना जुल्जला के घोड़े के पैरों से लिखती हम याद कर रहे हैं। अरे मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को डरेगा, मेरे बाबा को डरेगा। सुबह गोली उड़ा लिया और बेटा वापस न आया। उतरे हुसैन सकीना को समझाकर जैनब के हवाले किया। अब हुसैन की सवारी लश्कर की तरफ चली, मगर जनाब सकीना दरे खैमा पर बैठ गई। बस अज़ादारों सुनो तो मेरा दौर। जनाब सकीना दरे खैमा पर बैठ गई, अपना बाप का इंतजार करने लगी। अरे मेरा बाबा क्यों नहीं आया, अरे मेरा बाबा क्यों नहीं आया, अरे मेरा बाबा क्यों नहीं आया। कभी खैमा का पर्दा उठाकर देखा, अरे इतनी देर हो गई मेरा बाबा क्यों नहीं आया। कभी जनाब जैनब के पास गई, वो भी अम्मा मेरा बाबा क्यों नहीं आया। कभी रबाब की गोद में बैठी, बाबा अम्मा अभी तक मेरे बाबा क्यों नहीं आए। कभी दरे खैमा पर आई, इसी खेमे में एक बच्चा भी था, 12 साल का सिर था, कासिम का भाई था, हसन का यतीम था, नाम अब्दुल्ला था, भूखा और प्यासा था। वो सूखे हुए थे, जबान पर कांटे पड़ गए थे, आंखों के सामने हल्के पैदा हो गए थे, इतना कमजोर था कि कदम उठाता था तो गिर जाता था। उसने जैनब सकीना की परेशानी को देखा तो एक मर्तबा तौब पे कहा, अरे बहन परेशान ना हो, मैं खेमे में मैं जाता हूँ मक्तल में, अभी जजा की खैरियत लेकर वापिस आता हूँ। गाली बंद क्या भी है बहन, तुम खामोश हो जाओ, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई जा रहा है, अभी मैं मक्तल में जाऊंगा और अपने जजा की खैरियत लेकर आऊंगा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं। सकीना को दरे खैमा पर बिठाया, ये नन्हा सा बेटा बच्चा खेमे से निकला, न माँ को कुछ बताया, न चाची को कुछ बताया, न किसी को कुछ बताया। ये बच्चा तनहा निकल गया। अरे फौजों के दरमियान पहुंचा, चमकती हुई तलवारों को देखा, दौड़ते हुए घोड़ों को देखा, लगाते हुए ठोकरे खाते हुए गिरता पड़ता ये बच्चा मक्तल में आ गया। अब चारों तरफ तलाश कर रहा था, अरे मेरे चाचा कहाँ है, अरे मेरे चाचा कहाँ है, अरे मेरे चाचा कहाँ है। दूर एक मर्तबा जुल्जना नजर आया, अरे मेरे चाचा का जुल्जना है। मगर जब गौर से देखा तो जुल्जना पर चाचा नजर न आए तो नन्हा सा बच्चा तौब के आगे बढ़ा, अरे जुल्जना तो है मगर मेरे चाचा नहीं है। आगे बढ़ के तो गौर से देखा तो जुल्जना के पैरों के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैठे हुए देखा। पेशानी से खून जारी था, सर झुकाए हुसैन बैठे थे और एक कातिल तलवार लिए हुए सर पर मौजूद था जो सर को तन से जुदा करना चाहता था। एक मर्तबा नन्हे से बच्चे ने आवाज दी, अरे दादी मिट्टी देर रुक जा कि मैं अपने चाचा के पास आ जाऊं। उधर से उसने तलवार को उठाया, नन्हे से बच्चे ने ताकत को जमा किया, एक मर्तबा दौड़ा, करीब उस वक्त पहुंचा जब तलवार नीचे आ रही थी। नन्हे से बच्चे की समझ में आया, अपने हाथों को आगे बढ़ाया, अरे तलवार चली, नन्हे नन्हे हाथ कटे, खून उतर के चेहरे पर गिरा। हुसैन ने आगे बोली, बच्चा गोद में गिरा, हुसैन ने सीधे से लगाया, अरे मेरे लाल आखिरी वक्त में तुम भी आ गए। आए नन्हा सा बच्चा दम तोड़ रहा है और हुसैन है, मातमे हुसैन, हुसैन हुसैन। मीर कमा कम करो अंगारों में, आगे शबीर कमा कम करो अंगारों में। सज गए उसे रद से वर है ये तलवारों में, आगे शबीर कमा कम करो अंगारों में। गए हाथ मगर दीदालम है ऊंचा, गए हाथ मगर दीदालम है ऊंचा। हम आवाज करो शन है अलमदारों में, आके शबीर कमा कम करो अंगारों
नहीं होना चाहिए उधर होना। एक सेकंड हाँ भाई તમે લોકો ભાઈ बेटा नहीं इसके ऊपर मत चलो। सब लोग इधर से, सब लोग चले जाओ बेटा मत चलो, सब हट जाओ इधर से, चलो। कहाँ जा रहा है? इसलिए दिखेगा लग जाएगा।
गाले
ठीक है छोड़ वायर को खींच रखना और खींच के रखना देखो थोड़ा इधर मेरे को पकड़ना पड़ेगा ये सही बच्चे बांबू ऊपर पकड़ लो
खत्म हो वहाँ है क्या السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن مجتبى ورحمة الله وبركاته. آقائے گریبان مولائے بکشان بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان السلطان یا ابو الحسن یا علی عبد موسی رضا بجسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسار الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.